हेलो। आज का टॉपिक है हमारा, जिस पे मैं बात करना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि हमारे आसपास हमारे इतने सारे लोग होते हैं, स्टिल वी फील लोनली। क्यों हमें अकेलापन लगता है? क्यों हम खुद को एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं और हमें लगता है कि हमारा कोई नहीं है? इतना जगह हम लोग जाते हैं, इतने बड़े फैमिली में रहते हैं, स्टिल वी थिंक दैट देयर इज़ नो वन फॉर अस। व्हाई वी फील लोनली? ठीक है। इस टॉपिक पे बात करती हूँ। ठीक है। तो एक्चुअली क्या है ना, साइंटिफिकली प्रूवन है कि हम एक इंसान का जितना अच्छा रिलेशंस होता है वो उतना खुश होता है। ठीक है। जिस इंसान के, समझिए, लाइफ टाइम में जितने अच्छे अच्छे रिलेशंस होते हैं, नॉट अबाउट सिर्फ लड़का लड़की, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और सेक्सुअल थिंग्स, नो, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट कि नॉट जस्ट फिजिकल लव और एक लड़का लड़की का लव का बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ कि नॉर्मल रिलेशंस, नॉर्मल एक हमारा रिश्ता, जैसे मम्मी पापा, भाई बहन, दोस्ती का, प्यार का, हस्बैंड वाइफ का, एवरीथिंग। ठीक है। तो जिस इंसान का रिलेशंस बहुत अच्छा होता है ना, वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल। हम लोग एक सोशल एनिमल है। हम लोग का काम है रिश्ते बनाना, रिलेशंस बनाना, क्योंकि सरवाइव करने के लिए। ठीक है। तो पहले क्या होता था कि जब हम पहले का ज़माने, लाइक पहले, आगे, लाइक ओल्ड टाइम में, कि वो क्या होता था कि ह्यूमन्स जो होते थे वो लोग ग्रुप्स में होते थे। दे यूज टू मेक रिलेशंस एंड वो लोग रोमांस की तरफ ग्रुप में घूमते थे टू सर्वाइव। वो हमारा एक बेसिक नेचर है। हम लोग जितना अकेले रहेंगे, मे बी हम लोग जितना अकेले रहेंगे वो शायद हमारी फिजिक मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा भी हो, स्टिल वी विल नॉट फील सेटिस्फाइड। वी विल ऑलवेज फील कुछ कमी है, क्योंकि हम लोग का बेसिक नेचर है, हम लोग एक सोशल एनिमल है। ओके। अब क्या होता है कि हम लोग किसी से ट्यूशन में मिले, कॉलेज में मिले या काम में मिले, हम लोग नए नए लोगों से मिलते हैं। देखिए, फैमिली हमारी लाइफ में होता है। जब हम लोग बर्थ होते हैं तो वी हैव अ सर्टेन फैमिली जो आगे और बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है। बट हम लोग जैसे ट्यूशन्स में, कॉलेज में, समझिए एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि हम ट्यूशन जाते हैं। ठीक है। अब क्या हुआ, मैं ट्यूशन जा रही हूँ, अब ट्यूशन में मुझे कोई दोस्त मिलता है। ठीक है। ज़रूरी नहीं है वो लड़का ही हो सकता है वो लड़की हो। ठीक है। तो हम ट्यूशन जा रहे हैं या कोई ग्रुप हो और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। ठीक है। मैं ट्यूशन जा रही हूँ, मेरा एक बहुत अच्छा ग्रुप बन गया, या कोई अच्छे फ्रेंड्स बन गए, या एक लड़का हो गया। ठीक है। लड़का बन के मिल गया, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं। अब रोज़ मेरे को अच्छा टाइम मिल रहा है, मेरा उनके साथ कंपैटिबिलिटी मैच हो रहा है, मेरा अटैचमेंट बढ़ रहा है, मेरा दोस्ती बढ़ रहा है, दोस्ती गहरा हो रहा है। ठीक है। तो इससे अब क्या हो रहा है ना, मैं उन पे कहीं ना कहीं अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंड हो रही हूँ। ठीक है। मैं उन पे डिपेंड हो रही हूँ कहीं ना कहीं। ठीक है। तो जैसे मैं ट्यूशन गई, वहाँ पे मुझे एक लड़का मिला, या चलिए लड़की मिली। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट लव रिलेशंस। ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेशंस। तो वहाँ पे मुझे कुछ दोस्त मिले, ग्रुप मिला, मैं वहाँ पे जा रही हूँ। अब ट्यूशन तो काफ़ी टाइम चलता है, अब 1 साल, 2 साल, 3 साल मैं उन पर डिपेंड हो रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, गुड टाइम्स हो रहा है। ठीक है। तो मेरे एक दिन में कुछ हैपनिंग हो रहा है। ठीक है। कहीं ना कहीं मैं वेट करती हूँ, ट्यूशन जाऊँगी और मन लगने लगा है। सॉरी फॉर दैट साउंड। ठीक है। तो मेरा कहीं ना कहीं वहाँ पे मन लगने लगा है कि हाँ, आज शाम का 7 बजे मैं ट्यूशन जाऊँगी, मैं अपने दोस्तों से मिलूँगी। पढ़ाई का मन अलग होता है, पर एक तो सोशल गैदरिंग का मन अलग होता है। ठीक है। तो हम उन पर कहीं डिपेंड हो रहे हैं। ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं उनके साथ मेरा बातचीत हो रहा है, कंपैटिबिलिटी मैच हो रहा है, अटैचमेंट बढ़ रहा है, हम लोग मेमोरीज़ क्रिएट कर रहे हैं। तो वैसे ही हम लोग कहीं अड्डे में मिलते हैं, कुछ लोग कहीं कॉलेजेस में, हम लोग कॉलेज अपने पढ़ने के लिए कम जाते हैं, दोस्तों के लिए ज़्यादा जाते हैं। ठीक है। प्यार पे हम लोग डिपेंड हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कहीं हम लोग सर्टन लोगों से मिलते हैं और वो 5-6 लोग ही हमारी दुनिया बन जाते हैं। ठीक है। कहीं ना कहीं हम लोग का सर्वाइवल उन पे डिपेंड होता है, फैमिली पे डिपेंड होता है, फ्रेंड्स पे डिपेंड होता है, लव पे डिपेंड होता है। तो दे आर लाइक पिलर्स। ये मेरी ज़िंदगी है, ये मैं हूँ, और मेरा ज़िंदगी इन लोग पे खड़ा है। मैं अकेले रहूँगी तो गिर जाएगा। ठीक है। तो ये सारे लोग मेरे पिलर्स को खड़े करके रखे हैं, है ना। मम्मी, घर आते हैं, पेरेंट्स होते हैं, फैमिली होता है, थोड़ा अच्छा लगता है, एक सहारा होता है, हम लोग उन पर डिपेंड होते हैं। सर्वाइवल के लिए फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स से बात करते हैं, रोज़ हम लोग अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं। लव के लिए हमारे पास लवर्स होते हैं, हम लोग कहीं ना कहीं अपनी हर बहुत सारी चीज़ों पे अपने लवर्स पे डिपेंड होते हैं। तो दीज आर आवर रिलेशंस।
जो हम लोग ने अपने सर्वाइवल के लिए बनाया है। अब समझिए कि ये मेरा लाइफ है और ये सारे पिलर्स हैं। अब इसमें से एक पिलर गिर गया, ठीक है। समझिए मेरा लवर मेरे को छोड़ के चला गया, ठीक है। तो मेरा लाइफ ऐसे डगमगा आ गया, एक जगह खाली हो गया ना, तो वो कमी लगने लगता है, ठीक है। हम लोग कहीं ना कहीं अपने लवर पे एक सर्टेन जगह पे डिपेंड थे, है ना कहीं मैं लवर नहीं थी। तो समझिए मेरा फ्रेंड, एक बहुत मेरी खास दोस्त मुझे छोड़ के चली गई, समझिए यहाँ से चली गई, तो ये गिर गया, ठीक है। इसीलिए वो जगह खाली हो जाता है, ठीक है। पर जब वो जगह खाली होता है तो कौन संभालता है? बाकी पिलर्स। जब मेरा लवर मेरे को छोड़ के चला गया तो मुझे कौन संभाला? अगर मेरा लवर यहाँ था, वो छोड़ के चला गया, मुझे कौन संभाला? ये पिलर्स फिर भी मेरी लाइफ को बचाए रखे हैं, है ना। पर एक बात होता है, जिस इंसान का ज़्यादा अच्छा रिलेशंस नहीं होता है ना, जैसे मेरे फादर्स मतलब फैमिली का रिलेशन भी अच्छा नहीं है, अब इसमें मेरा लवर्स मेरे को छोड़ के चला जाए और मेरे पास बहुत अच्छे दोस्त भी नहीं है, तो मेरा फैमिली रिलेशंस अच्छा भी नहीं है, मेरे पास दोस्त भी नहीं है ज़्यादा, और मेरा लवर मेरे पास जिसके साथ मेरा सब कुछ था, मैं जिस पे पूरा डिपेंड थी, वो अगर मुझे छोड़ के चला जाए, ठीक है, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी? कहीं नहीं, मेरे को बहुत लोनली फील होगा, मैं तो अकेली रह गई, कोई भी नहीं है ना। पर वहीं पे यहीं पे दूसरा सिचुएशन हो जिसका मेरा लवर्स मेरे को छोड़ के चला गया, ठीक है। मेरा लवर के साथ मेरा ब्रेकअप हो गया, छोड़ के चला गया, जो भी, पर मेरे पेरेंट्स के साथ मेरा रिलेशन अच्छा है, मेरे फैमिली के साथ, मेरे कज़न्स के साथ मेरा रिलेशन अच्छा है, मेरे फ्रेंड्स के साथ रिलेशन अच्छा है, तो वो लोग मेरे दुख को समझेंगे, वो लोग मुझे संभालेंगे। कहीं ना कहीं किसी पे डिपेंड होना नहीं चाहिए, बट दैट इज़ लाइक हम लोग किसके पास जा रहे हैं? मेरे दोस्त से बात करते हैं, अपने पेरेंट्स के पास आते हैं, है ना। हम लोग एकदम ऐसे हो जाते हैं, वो लोग हमें सहारा देते हैं, तो हमारा रिकवरी रेट बढ़ जाता है, ठीक है। अब जो इंसान के पास एक रिलेशन ही बचा था, दूसरा रिलेशन ही बचा था, वो भी छोड़ के चला जाए, बाकी रिलेशन अगर उसके साथ उतना अच्छा रिलेशंस ना हो तो उसे लोनली फील होता है, वो अकेला फील करता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं बहुत लोग का रिलेशंस अच्छा होता भी है, फिर भी वो लोग अपने आप को बॉक्स में बंद कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग और लोनली हो जाते हैं। क्यों? देखिए, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि जिसका रिलेशंस बहुत अच्छा है, बाकी रिलेशंस पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, उसका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के जाएगा नहीं तो उसको मतलब तकलीफ़ नहीं होगा, तकलीफ़ होगा, पर रिकवरी रेट उसका जल्दी होगा, जिसका बाकी रिलेशंस अच्छा नहीं है उससे, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप को एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं, हम लोग उसमें किसी को एंटर करने नहीं देते। जब हमारे कोई छोड़ के चला जाता है ना, या हम लोग किसी से दूर हो जाते हैं, हम लोग बाकी रिलेशंस को भूल जाते हैं, अपने मॉम डैड को टाइम नहीं देते हैं, अपने कज़न्स के साथ टाइम नहीं स्पेंड करते, अपने फ्रेंड्स को नहीं कॉल पिक नहीं करते, हम लोग उनको अपने तक पहुँचने तक नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा एक पिलर टूट गया, हम लोग बाकी पिलर को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को लगता है कि हम लोग उस पर हम लोग उसे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे और हम लोग सबसे ज़्यादा उन पर डिपेंड थे, ठीक है, कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इस वक्त क्या करना चाहिए? अपने आप को बॉक्स में बंद मत करो, ठीक है। जब आपका लाइफ का एक पिलर टूट जाता है, आपका लाइफ गिर रहा होता है, उसे संभालने का सोचो, है ना, उसे संभालने का सोचो। अपने आप को बॉक्स में बंद मत करो, निकलो वहाँ से, ठीक है, वहाँ से निकलो। अगर आपके लाइफ में मॉम डैड कज़न्स फ्रेंड्स दूसरे रिलेशंस हैं, उनको के साथ बैठो, प्रॉब्लम शेयर करो कि मेरा ऐसा प्रॉब्लम्स हो रहा है, हेल्प मी आउट, आस्क फॉर हेल्प, and they will help you. If they are really your closest one, they will help you. And okay, and if you don't have such good relations in your life, then create. You have got completely new canvas. पूरा नया का कैनवस है आपका, कोई भी नहीं है। Create the best ones, create the best painting, write the best story. कमरे में बंद करके थोड़ा रोना, देखिए तकलीफ होगा, कोई छोड़ के जाता है, हर्ट होना ही है, जी भर के रो लो, जी भर के अपने आप को हल्का कर लो, कोई बात नहीं है। ये लाइफ आपकी है, ये पूरा ज़िंदगी आपका है, ठीक है। बट लोनली रहना, अकेले रहना, उससे मेरा कोई नहीं है, मुझसे कोई बात नहीं करता है, मेरे का खुद फ़ोन नहीं, आप उनको पहुंचने तक तो दो लोग, अब गेट तो खोलो, लोग तब ना आएंगे। और अगर कोई नहीं है क्योंकि आपने नहीं बनाया है, आपने गुड रिलेशंस नहीं बनाया है, आपने न्यू फ्रेंड्स नहीं बनाए, अपने अच्छे रिलेशंस नहीं बनाए, निकलो बाहर, अपने छोटे से कुटिया से निकलिए, बाहर आइए, दुनिया बहुत बड़ा है,
बहुत आबादी है इंडिया में, चिंता मत करिए, इंडिया से बाहर भी बहुत आबादी है, आपको बहुत लोग मिलेंगे, पर अकेले रहने से, छुपे रहने से आपको कौन खोजेगा, है ना। आपको निकलना होगा बाहर। आप अगर आपकी लाइफ में कुछ कमी है, आपकी लाइफ में गुड रिलेशन की कमी है, आपको क्रिएट करना होगा। आपको अपने बॉयफ्रेंड के साथ जितना टाइम आप स्पेंड किए हैं, अब वो टाइम, अब बॉयफ्रेंड चला गया, कहानी ख़त्म। अब बैठो अपने मम्मी पापा के साथ, मम्मी पापा के साथ बात करो, उनको समझो, उनके साथ गुड रिलेशंस बनाओ, अपने सिस्टर के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने ब्रदर के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने कज़न्स को फ़ोन करो, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो। अरे इतने लोग हैं, कोई अकेला नहीं है। अकेले हम खुद को करते हैं, अकेला होता कोई नहीं है। हम लोग किसी को अपने तक पहुंचने नहीं देते हैं। हम लोग एक इंसान को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं कि बाकी को हमने इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया। उनके साथ बैठो, फ्रेंड्स नहीं है, फ्रेंड्स बनाओ, बाहर निकलना सीखो, ठीक है। लोनली हमने खुद को खुद किया है, हमें किसी ने किया नहीं है, हमने खुद को बनाया। हम लोग कहीं कहीं हम लोग लैक किए हैं, इसलिए हम लोग आज लोनली हैं। और अपना पर को खोलना पड़ता है, अपनी हिचकिचाहट को हटाना पड़ता है, अपने आप को बॉक्स से निकालना पड़ता है। कोई नहीं करेगा, खुद करना पड़ता है, तब जाके गुड रिलेशंस बनता है, तब लोनलीनेस दूर होता है, ठीक है। टाटा, बस यहीं तक।